अगर हमें कुछ पता चला है, अगर हमें कुछ हमने आइडेंटिफाई करा है अपने अंदर से कि ये एक वो चीज है जो हमें एड्रेस करेगी, ये एक वो चीज है जो हमें हमारे लिए शायद हमने ढूंढी है, हमारी अपनी डिस्कवरी है, लेकिन इसको जब हम इसके साथ एंगेज करते हैं, जब हम इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब हम इससे एक रिलेशनशिप बनाते हैं, हम अक्सर देखेंगे कि हमें बाहर से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं, हमें हमारे ही शायद फैमिली मेंबर्स उसको परस्यू करने से रोक रहे हैं, हमारे ही प्रोबेबली फ्रेंड्स, हमारे शायद टीचर्स, कोई फिगर ऑफ अथॉरिटी हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है। तो हमें लगने लगता है कि अच्छा, जो शायद हमने डिस्कवर करा है, हमें लगने लगता है जो हमने शायद डिस्कवर करा है इसमें ही कोई कमी है, इसमें ही कोई डाउट है। असली डिस्कवरी की बात ही ये एक्चुअली होती है कि आप ऐसे किसी इनर टर्मोइल से फ्री हो जाते हो। जब आपने खुद से कुछ डिस्कवर करा होता है तो ये जो सेल्फ डाउट है, ये जो आपके पूरे अंदर की एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको आपके अंदर की एक फाइट है, आपको दिखेगा कि ये मिसिंग है। जो आपकी डिस्कवरी होगी, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल है, क्योंकि वो आपकी अपनी है, आप देखोगे कि आपको सोशल सैंक्शन की फिर इस पे कम जरूरत होगी कि बाहर भले ऑब्स्ट्रक्शंस हो, बाहर भले लोग बोल रहे हो कि नहीं ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है एंड यू शुडंट गो फॉर इट एक्सेट्रा, यू वुड फाइंड कि all of these things would stop mattering, all of these things would not play a huge role in stopping you from actually engaging with that thing, in actually having a deeper relationship with that thing. Because if that thing is truly yours, and if it is free of all influences, and if it is not a result of a conditioning कि आपको किसी ने बताया नहीं था, आप बस इजीली किसी चीज को देख के बस अट्रैक्ट नहीं हो गए थे, इट वॉज नॉट जस्ट अ विम्सिकल थिंग, इट वॉज नॉट जस्ट अ सुपरफिशियल थिंग, तो आप ये देख पाओगे कि इसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसके लिए आपको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई अपना ओपिनियन आपके बारे में रख सकता है, कोई अपनी राय आपको बता सकता है, लेकिन आप देखोगे क्योंकि आपने खुद से डिस्कवर करा है, ये सारी चीज एक्चुअली उतना वेटेज नहीं रखेगी। बाहर का कोई ओपिनियन, बाहर की कोई एडवाइस, इनफैक्ट कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि वो बस ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एक इंपेडिमेंट हो सकती है, एक मामूली रुकावट हो सकती है, लेकिन वो आपको किसी तरीके की डिसेंटिवाइजेशन नहीं करेगी, वो आपको डिसेंटिवाइज नहीं करेगी, वो आपको डाउट में नहीं लाएगी। क्योंकि जब हम खुद से अपने आप को अप्लाई करके बहुत रिगरसली, बहुत ही ध्यान से, अटेंटिवली, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को डिस्कवर करते हैं खुद से, जो हमने अपने आप से जानी होती है हमारी ही डेली लाइफ में कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो कौन सी चीज है जिसके साथ हम एक एक्चुअल डीपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो देन इट डजंट मैटर कि क्या है, क्योंकि आपने वो खुद से एक रिगरस इंक्वायरी के थ्रू आए हो आप उस पर। जो आपकी डिस्कवरी है वो आपकी अपनी एक रिसर्च के थ्रू आई है, आपके ही रिगर के थ्रू आई है, आपने खुद से जाना है उसको। तो इसीलिए दूसरों की उस पर राय, दूसरों की उस पर कोई परमिशन वो ज्यादा मैटर नहीं करेगी, वो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करेगी, आपको कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा। अगर हमें सेल्फ डाउट हो रहा है तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं यह है कि हम बस शायद किसी इंफ्लुएंस के चलाए चल रहे थे, शायद हम किसी कंडीशनिंग के चलते उसको उसके साथ रिलेशनशिप में थे, किसी चीज के साथ एंगेज कर रहे थे। क्योंकि जो एक कंप्लीट चीज होती है उसकी क्वालिटी ही यही होती है दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी इनर फाइट विद इन। आपको कोई अंदर से डाउट नहीं होगा, आपको अंदर से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें अंदर से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमें अंदर से ही एक स्ट्रगल में रखे, एक स्ट्राइफ में रखे।
और ये एक ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ आइडिया नहीं होगी, ये एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये बस एक इग्नोरेंस के चलते किसी चीज में एक अश्योरेंस नहीं है, किसी चीज के अंदर ये एक बस अंधा विश्वास नहीं है कि आप बस आपने मान लिया है कि आप ये मेरे लिए चीज ठीक है इसलिए आप कर रहे हो। आपने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अटेंटिवली उस चीज को जाना है। आपका जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो डीपर है क्योंकि आपने उसको एक एक उसके पहलू को समझा है, आपने उसकी एक एक डिटेल को जाना है, और क्योंकि आपने रिगरस टाइम दिया है उसको, आपने वाकई में उसकी एक एक चीज समझी है। हम सारी जो हमारी ही इनर कंफ्यूजन होते हैं उससे फ्री होते हैं जब हमने एक ध्यान से जिस चीज के साथ रिश्ता बनाया होता है, जिसके पास हमने समय उसके साथ गुजारा होता है, तो ऐसा कुछ बाहर का इंफ्लुएंस मैटर ही नहीं करता। उल्टा हम तरीके ढूंढेंगे, उल्टा हम अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा तो हम वर्क अराउंड ढूंढेंगे, हम कोई मेथड अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं दैट वुड फैसिलिटेट अ स्मूदर इंटरैक्शन विथ द थिंग दैट आई एम इन लव विद। और जब तक आपका उसके साथ एक डीपर कनेक्शन नहीं है, जब तक आपके साथ आपने बस अज्यूम नहीं कर लिया है, आपने बस किसी इंफ्लुएंस के चलते आप उसको करने नहीं लग गए हो, when you really love that thing you will find that there you could only just would be able to simply focus on the tricks, the tactics or ways through which you can grow richer with that thing, in your relationship with that thing. Your love for that thing would only decide what is really good for you. क्योंकि अगर उस चीज से आपको सच में जो आप कह रहे हो कि हाँ एक होलसमनेस मिल रही है, एक मेरे को वो एक बहुत लाइट मिल रही है, उससे मेरे को एक फुलफिलनेस मिल रही है, तो योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट थिंग वुड ओनली डिक्टेट योर कमिटमेंट टू दैट। जो हमें अगर मिल ही उस चीज से रहा है वो है ही बहुत छोटा सा, वो है ही बहुत मतलब एफेमेरल, मतलब बहुत ही नॉट सो पोटेंट इन नेचर, और हम उसको बट समझने लग गए हैं कि हाँ प्रोबेबली ये चीज जो है मुझे इससे वो मिल रहा है जो मुझे वाकई में लाइफ में चाहिए। तो आप देखोगे कि वो जो पुल होगा, जो उसकी पावर होगी, वो आप पे कोई वर्क नहीं करेगी। उससे अगर मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ अगर इससे मुझे वो वाकई में मिल रहा है तो नथिंग एक्चुअली कैन स्टॉप यू। हम उसके टुवर्ड्स खींचे चले जाएंगे। ये ऐसा कोई नहीं होगा कि हम बीच में आएंगे और डिसीजन मेकर होंगे कि नहीं ये चीज मुझे अच्छी लग रही है तो बट इससे वो तो मिल नहीं रहा है तो चलो फिर भी स्ट्रगल है। अगर वो चीज आपको वाकई में अच्छी लग रही होगी ना तो यू वुड गो लाइक अ मैग्नेट टुवर्ड्स दैट थिंग। नथिंग वुड रियली स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स दैट थिंग। इसका वो पुल होना चाहिए। इनफैक्ट आपके अंदर इसका वो पुल किसी दूसरी चीज का पुल नहीं होता, पुल हमारे अंदर से निकल के आता है। तो इफ वी रियली हैव दैट लव विद इन अस, हमारे अंदर वो दिख रहा है कि हाँ नहीं है दिस थिंग इज रियली समथिंग डूइंग विद इन मी, ये कुछ मेरे ही अंदर के तार हिला रही है, तो देन यू वुड बी योर लव वुड डिसाइड दैट द कमिटमेंट टू दैट थिंग। आपको कोई और फिर बाहर की चीजें, कोई जॉइंट फैमिली, कोई पब्लिक, नथिंग वुड रियली मैटर देन। आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को अगर मेरा एक कोना भी मिल गया इस चीज के साथ तो आई वुड डू व्हाट आई वुड वांट टू डू। मेरे को बाहर की कोई किसी एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। बाहर जो लोग कर रहे हैं वो चलो ठीक है, मैं शायद रात में जग के कर लूंगी, सुबह जल्दी उठ के कर लूंगी, कहीं छुट्टी में कहीं जाना होगा मैं वैसे अलग से कर लूंगी। वो सारी चीजें जो मेरी उसकी टुवर्ड्स जो पुल है वो डिसाइड करेगा। अगर मुझे उससे मिली कुछ बहुत सुपरफिशियल सा रहा है और मैं सुपरफिशियल किसी चीज को अपने दिमाग में सोच के बैठी हूँ कि नहीं मुझे इससे तो एक्चुअली कुछ बहुत रियल मिल रहा है, मुझे इससे वाकई में कुछ बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, मुझे इससे वाकई में कुछ लव मिल रहा है, तो वो फिर एक्चुअल लव है नहीं, बस आप मान के चल रहे हो, ये आपकी एक इमेजिन्ड आइडिया है, ये आप बस अज्यूम कर रहे हो कि हाँ मुझे इससे वाकई में कुछ अच्छा मिल रहा है। क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा मिल रहा होता है ना, हमारी अपनी अंदर की मर्जी काम नहीं करती, फिर वहां पे हमारी अंदर की कोई इच्छा काम नहीं करती। वी वुड जस्ट दैट थिंग वुड कंप्लीटली अट्रैक्ट अस, वुड रियली absorb us,
और जब तक वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, जब तक वो अट्रैक्शन हमें अंदर से नहीं आता है, तब तक वो उस एक्चुअली हमारा भी उस चीज के टुवर्ड्स लव नहीं है। हमारा ही वो जो एक कमिटमेंट है, वो जो एक डेडिकेशन है, इनफैक्ट मैडनेस जो एक होती है, वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो हम सोच रहे हैं हमें उससे मिल रहा है वो उतना बड़ा है नहीं जिसको हम बना रहे हैं अपने अंदर। तो आपका लव उस चीज के टुवर्ड्स आपका अट्रैक्शन डिसाइड करेगा। और जब तक आप हमारा ही कोई लव नहीं है, तब तक हम बस ये फिर बात की चीजें ना एक एक्सक्यूजेस होती हैं एक्चुअली।